हेलो गाइस, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि THE को हम दा बोलेंगे या इसे दी पढ़ा जाएगा, यानी कि वो इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। या तो उन्हें लगता है कि दोनों ही सही हैं, जो मर्जी वो बोल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ठीक है कि दोनों ही सही हैं, इसको हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप भी ऐसा ही करते हो। देखिए, ध्यान देना है, इसका एक छोटा सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि कब हम इसे दा पढ़ेंगे और कब हम इसे दी पढ़ेंगे। देखिए, इंग्लिश में जो वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स आप जानते ही हैं, AEIOU, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी वॉवेल्स हैं। तो हिंदी का वॉवेल्स क्या है, मतलब स्वर। हिंदी के स्वर क्या हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंघा, ये है ना। तो बस अब आपको यहाँ पर ही इसी पॉइंट को लेकर चलना है। आपको इंग्लिश के वॉवेल्स से कोई मतलब नहीं है, हिंदी के वॉवेल्स पर ध्यान देना है। देखिए, जब कोई इंग्लिश का शब्द लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे मान लीजिए ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे दा लगा है, अब हम इसे दा पढ़ेंगे या इसे दी पढ़ेंगे, इस चीज को समझना है। तो जब कभी भी कोई इंग्लिश का शब्द लिखा हो और उसका जब हम उसको प्रोनाउंस करें, उसको बोलें, उसका उच्चारण करें, तो वो हिंदी के स्वर से उसका उच्चारण की शुरुआत हो, यानी कि हिंदी के स्वर से उसके उच्चारण जो है वो आरंभ हो। उस स्थिति में हम अगर उसके आगे दा लगा होगा तो उसे दी पढ़ा जाएगा, दा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको समझते हैं। जैसे ऑरेंज, अब देखिए ऑरेंज, ये देखिए, अब हमने ऑरेंज ये देखा, ऑरेंज, ऑरेंज। अब ये देखिए आ रहा है ना सबसे पहले, यानी कि हिंदी का स्वर से शुरुआत हुई है। और तो मीन्स इसके आगे अब ये जो THE है तो इसे हम पढ़ेंगे दी। तो ये हो गया दी ऑरेंज, इसको द ऑरेंज नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है अम्ब्रेला। अब इसके आगे देखिएगा THE लगा है, अब इसको पढ़ेंगे दी। अब क्यों पढ़ेंगे इसे दी, क्योंकि अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहला अगर हम देखें शुरुआत हो रही है, अम्ब्रेला का उच्चारण हो रहा है अ से, अ से हो रहा है ना हिंदी के स्वर से, इसीलिए इसके आगे जब दा होगा तो इसे दा नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसे दी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन। अब हिंदी अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो यू जो है इंग्लिश का वॉवेल्स है, लेकिन हमें अब इस हिसाब से नहीं देखेंगे, इंग्लिश के हिसाब से नहीं देखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश के वॉवेल्स के हिसाब से हमें नहीं देखना है। अब हम देखते हैं, देखिएगा ये यूनियन लिखा हुआ है, अब हम अपना हिंदी में लिखते हैं यूनियन। ये देखिए, अब इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, यू, य आ रहा है, और य तो हमारा व्यंजन है, आप जानते ही हैं। तो इसके आगे अब ये जो THE लगा है तो इसे हम पढ़ेंगे द, दी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब स्वर से शुरुआत नहीं हो रही है, अब हिंदी के व्यंजन से शुरुआत हो रही है। अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पर लिखा है यूरोपियन। अब यूरोपियन, अब हम हिंदी में लिखते हैं, देखिए यूरोपियन, ठीक है। अब देखिएगा यू, अब फिर से, हालांकि अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश के तो वॉवेल से शुरुआत है, लेकिन हमें इंग्लिश का वॉवेल्स नहीं देखना है, हमें हिंदी में देखना है कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो अब देखिए यू, अब यो आ रहा है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये जो है हिंदी का कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अब इसमें हम ये जो THE लगा है इसे पढ़ेंगे द, तो ये हो गया द यूरोपियन, दी नहीं पढ़ा जाएगा इसे। अब देखिए बुक, अब ये लिखिए, हमने ये लिख दिया बुक, तो इसके आगे अगर ये THE लगाए तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, द बुक। इसी तरह कार, का तो मीन्स द कार, ठीक है। इसी तरह से सॉन्ग है तो इसे हम पढ़ेंगे द सॉन्ग, मतलब इसे हम दी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है ऑनर। अब ऑनर देखते हैं, अब देखिए यहां पर ऑनर, अब ये ऑनर, इसको हम हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं ऑनर, ऑनर,
ठीक है। अब ये इसके आगे दा लगा है तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, दी ऑनर। इसे दा नहीं पढ़ेंगे, दी ऑनर, क्योंकि इसका जो उच्चारण हो रहा है तो वो हिंदी के स्वर से हो रहा है। इसी तरह से हमने देखा इसको पढ़ते हैं EWE, इसको पढ़ते हैं यू। इसका मतलब होता है मादा भेड़, जो मादा भेड़ है उसे यू कहा जाता है। तो अब ये यू, य से शुरुआत हो रही है तो अब हम इसे पढ़ेंगे द यू। अब इसे दी नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह से एक्सरा देखिए हमने, एक्सरे। अब एक्सरे, अब ये हम इसको पढ़ते हैं एक्सरे, 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 एक्सरे रिपोर्ट है तो एक्सरे ए से शुरुआत हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी एक्सरे, दा नहीं पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहां हम दा पढ़ेंगे और कहां पर हम दी पढ़ेंगे। अगर आपको मित्रों वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।